Good morning, students. I hope you are all fine at your home. In the last session, we have discussed about what is management, what are its characteristics, what importance. Today, we will discuss about what are the objectives of a management. यानी कि एक प्रबंध के उद्देश्य। तो देखिए, मैनेजमेंट seeks to achieve some certain objectives which are the desired results of any activity। यानी कि जो मैनेजमेंट होता है उसको लगाने का कुछ न कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, यानी कि किसी न किसी एक्टिविटी के जो डिजायर्ड रिजल्ट हैं वो हमको प्राप्त करने होते हैं। तो इसी कारण से हमने एक बिजनेस को, इसलिए जो मैनेजमेंट जो होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सामाजिक उद्देश्य, और थर्ड है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि संगठनात्मक उद्देश्य। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज इत्यादि। सप्लायर भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इन सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संगठन के निम्न प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता है इसके अंदर मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज सर्वाइवल यानी कि जीवित रहने के लिए, दूसरा है प्रॉफिट लाभ कमाने के लिए, और थर्ड है हमारा ग्रोथ यानी कि विकास करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा सर्वाइवल यानी कि जीवित रहने के लिए। कोई भी बिजनेस जो होता है वो लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है। एक लंबे समय तक जीवित वो तभी रहेगा जब वो अपने जो कॉस्ट होती है कॉस्ट को रेवेन्यू से रेवेन्यू को कॉस्ट से ज़्यादा रखेगा। यानी कि जब उसकी इनकम उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होंगी तभी वो एक बिजनेस सर्वाइव कर सकेगा। द सेकंड इज प्रॉफिट, लाभ कमाना। देखिए, प्रॉफिट के बगैर किसी भी बिजनेस की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रॉफिट के अभाव में कोई भी बिजनेस जीवित नहीं रह सकता है। प्रॉफिट हमारी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भविष्य में अपने इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए, संस्था को चलाने के लिए प्रॉफिट बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इसका जो ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा जो मेन मोटिव है ये हमारा प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट। थर्ड है हमारा ग्रोथ। एक बिजनेस को लंबे समय तक चलने के लिए ग्रोथ होना बहुत ही जरूरी है। यदि कोई बिजनेस एक लंबे समय तक चलना चाहता है तो उसे ग्रोथ करना बहुत ही जरूरी है। ग्रोथ जो होती है उसका जो अंदाज़ा है वो हम लगा सकते हैं किससे, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, यानी कि जब इसकी जो सेल है अगर वो बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है। सेकंड इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि यदि इसके कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है तब हम मानेंगे कि बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है। यदि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंक्रीज, यदि इसके प्रोडक्ट्स की मात्रा बढ़ रही है या फिर उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा है तब हम मानेंगे कि बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। दूसरा है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सामाजिक उद्देश्य। जो हमारे सामाजिक उद्देश्य होते हैं इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक जो बिजनेस होता है वो एक सोशल के अंदर ही डेवलप होता है। सोशल की बहुत सारी चीज़ों का वो उपयोग करता है, जैसे वहाँ के
जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वहाँ का उपयोग करता है। तो इसलिए एक जो मैनेजमेंट होता है उसके सोशल के प्रति, समाज के प्रति भी कुछ उद्देश्य होते हैं, वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। द फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार प्रदान करना। मैनेजमेंट की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जिस एटमॉस्फेयर में वो काम कर रहा है वहाँ के लोगों को वो रोजगार प्रदान करे ताकि वो अपनी जीविका चला सकें। दूसरा है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं उचित मूल्य पर प्रदान करना। तो देखिए एक बिजनेस की ये भी मतलब जिम्मेवारी बनती है कि वो अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं बनाएं और एक उनको उचित दाम के ऊपर उनको उपलब्ध कराएं, यानी कि ज़्यादा मूल्य नहीं लेना है, जमाखोरी नहीं करनी है। थर्ड इज इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपको पता है वो जो हमारी बहुत ही अच्छी अच्छी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, लैपटॉप है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो इन सारी वस्तुओं का प्रयोग करके एक आदमी अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता है। तो ये भी एक सामाजिक उद्देश्य है। और जो लास्ट हमारा जो मेन है प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो एक बिजनेस मैनेजमेंट को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसके जो वो प्रोडक्शन कर रहा है उसके प्रोडक्शन से आसपास का वातावरण गंदा ना हो, यानी कि उसने जैसे उसके जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कचरा है वो कहीं पर ना डाले नदियों में, यानी कि उनको गड्ढा खोद करके दबा दे। बहुत सारे आसपास पेड़ लगवा सकते हैं, कोई आसपास जैसे कुआं है, नल है, तालाब है, यानी कि इस तरह की सामाजिक सेवाएं भी वो प्रदान कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्य। देखिए मैनेजमेंट में बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, उनकी सबकी अपनी अलग अलग चॉइस हो सकती है, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी हो सकती है, सबकी अलग अलग नीड्स हो सकती है। तो इन सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यानी कि उन सभी व्यक्तियों की अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी जो मैनेजमेंट होता है उसके कुछ अलग से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे पर्सनल ग्रोथ। ईच पर्सन वांट टू ग्रो, प्रत्येक आदमी अपनी ग्रोथ करना चाहता है, चाहे वो अच्छे खाने से ले लीजिए, चाहे वो उसकी पर्सनैलिटी से ले लीजिए, चाहे वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हो उससे ले लीजिए, यानी कि इस तरह के उद्देश्यों को वो ध्यान में रखता है, यानी कि व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। दूसरा है कम्पिटिटिव सैलरी। आपको पता है कि बहुत सारे व्यक्ति इसके अंदर काम करते हैं, जो आदमी जितना केपेबल है उसको उसके अनुरूप सैलरी मिलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा डॉक्टर है तो उसको वो अगर मान लीजिए उसको कहीं एक जगह पर थोड़ी सी ये सैलरी मिल रही है तो वो सोचता है कि मतलब उसको उसके प्रतिद्वंदी से अच्छी सैलरी मिले, कम्पिटिटिव सैलरी, यानी कि उसको उसकी नॉलेज के अनुरूप उसको वेतन मिलना चाहिए, सैलरी उसको मिलना चाहिए। इसके बाद है फुलफिल हाई लेवल नीड्स, उच्च स्तरीय आवश्यकताएं पूरी करना। प्रत्येक आदमी है, अगर मान लीजिए वो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी नीड्स होती हैं कि वो अपनी उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को पूरा करे, जैसे कि महंगी गाड़ी, महंगे फ़ोन, ऊंचा बंगला। तो मैनेजमेंट जो होता है, जो अपने अच्छे अच्छे कर्मचारी होते हैं जिनकी अच्छी अनुभवी हैं, तो इस तरह की जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो उनको पूरा करता है। तो इस प्रकार से एक मैनेजमेंट होता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल एक्टिविटीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।